आज की कक्षा का मुख्य शीर्षक जो है वो है पाचन तंत्र। हम आज अपनी छोटी सी कक्षा में पाचन तंत्र के शुरुआती भाग अर्थात मुख गुहा में पाचन के संदर्भ में आपको बताएंगे। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में आपको पढ़ा चुके हैं कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन दांतों की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपने भोजन को करता है और ये दांत उसी प्रकार से भोजन को काटते हैं या चबाते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन उसकी मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा का अर्थ है दांतों के अंदर का जो खाली स्थान है, जिसके नीचे जीभ होती है और ऊपर का जो कठोर भाग होता है उसे तालू या पैलेट कहते हैं। जब भोजन दांतों द्वारा चबाया व पीसा जाता है तो वह मुख गुहा में उपस्थित लार में मिल जाता है। दांतों से चबाया हुआ और लार में सना हुआ भोजन को बोलस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को ज्यादा चबाना चाहिए ताकि भोजन का बोलस बन जाए। मुख गुहा का जो पाचन होता है वह मुख्य रूप से मुख गुहा में उपस्थित 3 लार ग्रंथियों पर निर्भर करता है। इन 3 लार ग्रंथियों को, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों को जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में कई बार आता है कि मुख गुहा में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम क्रमशः पहली जोड़ी हमारे कान के बिल्कुल आधार पर होती है, जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां ही टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं। दूसरी जोड़ी ग्रंथि जो होती है, जहां पर हमारे दोनों जबड़े मिलते हैं, यहां पर पाई जाती हैं और इनको सब मैक्सिलरी ग्रंथियां कहते हैं। तीसरी जोड़ी ग्रंथि हमारे जीभ के अधर तल पर पाई जाती है, जिसे सबलिंगुअल ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथियों को हम चित्र द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। मैंने यह चित्र विशेषकर बच्चों की सुविधा के लिए बनाया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, वो पैरोटिड होती हैं, जो कि कान के अधर तल पर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जो होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पैरोटिड ग्रंथियां स्टेंसन डक्ट द्वारा, ये ग्रंथियां जो होती हैं स्टेंसन नलिका के द्वारा जो हमारे ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं उनके आधार पर खुलती हैं। इस स्टेंसन डक्ट जो होती है वो पैरोटिड ग्रंथियों के अंदर का जो लार या सलाइवा होती है उसको इंसाइजर दांतों के बेस से मुख गुहा में डालती है। दूसरी ग्रंथि को हम चित्र में देखते हैं। दूसरी ग्रंथि है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा गया है। यह जहां पर जबड़े मिलते हैं वहां पर पाई जाती है। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है ये वाटरन्स डक्ट द्वारा निचले इंसाइजर दांतों के बेस से मुख गुहा में खुलती हैं। तीसरी जोड़ी जो सैलिवरी ग्लैंड की होती है उसका नाम है सबलिंगुअल, जो कि हमारे जीभ के निचले भाग पर होती हैं और यह भी एक जोड़ी होती हैं। ये रिवनस डक्ट के द्वारा हमारे जीभ के नीचे खुलती हैं। तीनों जो लार ग्रंथियां होती हैं, तीनों जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनके अंदर का जो रस होता है उसे सलाइवा, लार या थूक कहते हैं। जब भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है तो ये सलाइवा उस भोजन में मिल जाता है, जिससे भोजन बार बार दांतों के बीच में आता है और भोजन को चबाने में आसानी होती है। जो पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं, टाइलिन एंजाइम सिर्फ उन्हीं से निकलता है। जो हमारे मुख की लार होती है
उस लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 6.8 होता है, अर्थात यह हल्की अम्लीय होती है। मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजोम पाया जाता है, उसके अलावा जल पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। मुख गुहा में भोजन का जो मुख्य अवयव, जैसा कि आपको पता है कि भोजन के 7 तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और वाटर आता है। मुख गुहा में इन 7 तत्वों में से जो मुख्य तत्व का पाचन होता है वो है स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। आज की कक्षा में हमने सिर्फ ये पढ़ा मुख गुहा का पाचन। अगली कक्षा में हम इसको और आगे को ले जाएंगे। धन्यवाद।